अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर अरफा करीम टावर के बाहर, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जुल्म ज़्यादती का एक और वाक़या पेश आया है। एक नौजवान रिक्शा ड्राइवर जो पिछले 5 घंटे से खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ है अपनी जान देने के लिए। दोपहर 3 बजे से वो खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ है और अभी 8 बजे का वक्त हो गया है और उसकी एक ही डिमांड है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसे इंसाफ दिया जाए। पिछले 3 दिन से मुसलसल उसका 2000 रुपये का चालान हो रहा है। आज तीसरे दिन उसका 2000 रुपये का चालान हुआ तो वो अपनी जान देने के लिए खंबे के ऊपर चढ़ गया है। वजह यह है कि उसकी वाइफ और उसके बच्चों से बात की गई तो उनका कहना था कि पिछले 3 दिन से उनके घर का चूल्हा नहीं जला, 3 दिन से उसके घर पे फाके हो रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में एक गरीब रिक्शा ड्राइवर चालान कहाँ से जमा करवाए और 2000 रुपये का चालान एक गरीब रिक्शा ड्राइवर का जब मुसलसल तीसरे रोज़ चालान होगा तो सीटीओ साहब, हमारे प्यारे अतर भाई साहब, हमें बता दें कि हमारे गरीब रिक्शा ड्राइवर ये करने के सिवा क्या करें। अगर वो कानून पर अमल दरामद करते हैं, अगर वो कानून पर अमल पैरा होते हैं तो तब भी उनका किसी ना किसी बहाने से चालान ज़रूर होता है। जिस कदर आवाम के साथ जुल्म ज़्यादती का बाजार घर में इस वक्त और हमारी ट्रैफिक पुलिस के जो रवैये हैं, गरीबों के साथ कानून सिर्फ गरीबों के लिए रह गया और ये जो रिक्शा ड्राइवर बेचारा अपनी जान देने के लिए पिछले 5 घंटे से खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ है। और आप यहाँ पे माहौल देख सकते हैं, आवाम, मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे पिछले 5 घंटे से किस कदर आवाम यहाँ पे मौजूद है। और ये मेन फिरोजपुर रोड लाहौर है और इस रिक्शा ड्राइवर का जिसका पिछले 3 रोज़ से मुसलसल 2000 रुपये का चालान हो रहा है, वो इस रिक्शे का मालिक नहीं है, ये किराए का रिक्शा है और वो ज़ाती हैसियत पे पिछले 3 रोज़ से इसका 2000 रुपये चालान जमा करवा रहा है। और आज तीसरे रोज़ जब उसका मुसलसल चालान हुआ तो उसने फैसला किया कि आज वो खंबे पे चढ़कर अपनी जान देगा और पिछले 5 घंटे से वो खंबे के ऊपर मौजूद है। ये सारा मामला क्या है, थोड़ा आगे चलते हैं, उसकी फैमिली से बात करने की कोशिश करते हैं, मोहम्मद नवाज़ नामी इस रिक्शा ड्राइवर से बात करने की कोशिश करते हैं, आवाम से पूछते हैं जो यानी शाहिदीन मौके पर मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर मामला क्या है, क्या ये ट्रैफिक पुलिस की जुल्म ज़्यादती का एक और वाक़या है या बात कुछ हो रहा है। 2-3 दिन से बच्चे भूखे हैं, वैसे भी काम नहीं लगता, रिक्शा चलाते, कभी रिक्शा खराब, कभी पैसे बनते हैं या कभी नहीं बनते। बच्चे भूखे होने की वजह से ये घर में बहुत परेशान रहता था। आज भी घर से परेशानी के आलम में निकला, हमें नहीं पता था कि ये आके ये खुदकुशी कर लेगा। ये खुदकुशी करने के लिए खंबे के ऊपर चढ़ गया। किराए का रिक्शा? हाँ जी, किराए का रिक्शा। हाँ जी, किराए का रिक्शा है। तो इसी वजह से घर में फाकों की वजह से, ये फाकों से तंग आके तो इसने खुदकुशी करने का फैसला। हुकूमत से यही हमारी इल्तिजा है कि प्लीज़ जहाँ इतना लोगों को देते हैं इतना तो कम से कम दे दे कि बच्चों को पेट भर के हम खाना खिला सके। नवाज कहाँ का रिहायशी है? ये चूंग का थीम पार्क। तो नवाज यहीं क्यों आया ऊपर चढ़ने के लिए? बस ये रिक्शा चला रहा था, पता नहीं इसके दिमाग में क्या बात आई और ऊपर चढ़ गया। बच्चा मौके पे साथ था? हाँ जी, पापा वो साथ था। तो जब ऊपर चढ़ा तो वो आवाज़ें मारना, वो रोने लग गया कि पापा ऊपर ना जाओ, ऊपर ना जाओ। वो कह रहा है मुझसे तुम लोगों की भूख नहीं देखी। मुलाकात हुई है नवाज से? नहीं, अभी नहीं हुई। वो घर से जब आया तो बोलता हुआ आ रहा था, तो मैंने कहा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो बोलता हुआ कहता मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, हुकूमत को चाहिए गरीब आदमी के लिए कुछ ना। क्या डिमांड है, नवाज क्यों नहीं नीचे आ रहा? डिमांड क्या करनी है, बस यही है कि बच्चों को कम से कम इतना तो होना कि मरियम नवाज इतना तो कर दे, जब वो हमारी माँ बनी हुई है, हमारे मुल्क की सरबराह है, तो उसे कुछ ना कुछ तो गरीबों के लिए सोचना चाहिए। यह नाज़रीन, जैसा कि देख सकते हैं नवाज, मोहम्मद नवाज पिछले 5 घंटे से खंबे के ऊपर चढ़े हुए हैं और ये उसके छोटा एक बच्चा है जो मौके पे साथ मौजूद था नवाज के। रक्शे पे आप थे, वार्डन ने रोके सी दान? हाँ। यह नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं नवाज पिछले 5 घंटे से खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ उसकी वाइफ मौजूद है। सर क्या हुआ आज? अभी देख रहे हैं, आपके सामने ही है। कह रहे तीसरा दिन था उसके चालान का। मुझे नहीं पता, 2000 रुपये का चालान है। चालान तो अगर कोई वायलेशन करेगा चालान तो होगा ना। कह रहे तीसरा दिन था, 2000 रुपये का चालान हुआ। वो पता करना पड़ेगा, अभी पहले आएगा ना नीचे, हमें अभी तो पता ही नहीं, शख्सियत का नहीं पता। मोहम्मद नवाज नाम है, आएगा रिक्शा बेचारे का। उनका शनाख्ती कार्ड देखेंगे, हम चेक करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर वायलेशन की है तो डेफिनेटली उसका चालान ही होता है। वाइफ कह रही है 3 दिन से फाकिया घर में। उसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। कानून पे बहुत अच्छा अमल पैरा हो रहा है, बहुत अच्छा अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या करे फिर ट्रैफिक पुलिस? ट्रैफिक पुलिस घर चले जाए, ऐसी सूरत हाल में क्या फिर हिकमत अमली? नहीं, आप बता दें मुझे, घर चली जाए सारे। रिक्शे को आग लगा देता है, कोई बाइक को आग लगा देता है, कोई खंबे पे चढ़ जाता है। 2-3 साल पुरानी तुम्हारे पास रहे, अभी की नहीं है, वो 3 साल पुरानी है। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। वो उसके माली मसाइल हैं, जो उसने बताया कि कर्ज़ है उसके ऊपर, 5 लाख का कर्ज़ है, वो उसके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल तो ये ट्रैफिक पुलिस से तो रिलेटेड ही नहीं है। ये रिक्शा ड्राइवर था और
आवाम सारी जितने यानी शाहिदीन है वो भी यही कह रहे हैं कि चलान हुआ है। आप कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन, आप कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। भाई चलान हुआ हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, मैं एक एक चलान का तो नहीं साहब, चलान हुआ हो सकता है। आप क्योंकि सीटीओ हैं, मैंने इसलिए मैं समझा कि कोई ट्रैफिक पुलिस का मसला हुआ, आप इसलिए आए हैं यहाँ पे। मैं इसलिए आया हूँ कि जिधर भी लाहौर में कोई मसला होगा सिटी उधर आएगा। हाँ, वो बेशक ट्रैफिक से रिलेटेड हो या ना हो, अब ट्रैफिक की कंजेशन और ये वो सारी की सारी देखनी मेरी जिम्मेदारी है ना। मेरे आने पे एतराज़ है? नहीं नहीं सर, गरीब रो रहे हैं कि सिर्फ हमें टारगेट किया जाता है, रिक्शे वाले बाइकों वाले, अमीर आदमी को नहीं टारगेट किया जाता, ऐसा मामला है? नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, सारों को टारगेट किया जाता है। लाहौर को सही करना है हमने, उसमें फिर प्रॉब्लम तो आएंगे। अगर आप देखते हैं या तो फिर हमारे पास ये सिचुएशन है कि बंदों को मरने दिया जाए, ट्रैफिक पुलिस तो 2 मिनट में सारी साइड पे हो जाएगी, चली जाएगी। ये पहले कहते हैं जी काम नहीं करते, जब काम करते हैं तो फिर डेफिनेटली सामने आता है। लेकिन इसका जो मकसद है या मसला है वो डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड नहीं है। ये मैंने 3-4 दफ़ा कंफर्म करवाया अपने ऑफिसर से। आप कन्विंस करने जाएंगे? आपने रंग देना है तो आप जरूर। नहीं, हम आपका मौक़िफ़ ले रहे हैं सर। आप कन्विंस करने जाएंगे ऊपर? नहीं नहीं, मैं नहीं कन्विंस करने जाऊंगा। मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट देखने आया हूँ। प्राइमरली एसपी साहब गए हैं ऊपर, सारे ऑफिसर जो डील कर रहे हैं वो इसको डील करेंगे इनको। चलिए जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं सीटीओ साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का कोई मामला नहीं है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि ट्रैफिक पुलिस का ही मामला है, लेकिन अल्लाह खैर करे। देखते हैं। अभी तो नौजवान मोहम्मद नवाज साहब ऊपर पिछले 5 घंटे से मौजूद है, खंबे के ऊपर मौजूद है, और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पुलिस तो आई है, रेस्क्यू 1122 भी आई है, ट्रैफिक पुलिस भी आई है। लेकिन जब सीटीओ साहब यहाँ पे आए हैं तो ये कंफर्म हो गया कि ट्रैफिक पुलिस का कोई ना कोई इसमें रोल ज़रूर है। जो सीटीओ साहब यहाँ पे खुद पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर डीआईजी साहब पहुँचते, आईजी पंजाब साहब पहुँचते तो मुझे इतना कोई मसला ना होता। लेकिन हमारे प्यारे सीटीओ साहब आए हैं तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पिछले 3 रोज़ से इस नौजवान का चलान किया जा रहा था। मुसलसल तीसरा रोज़ था, 2000 रुपये का चलान किया गया, और पिछले 3 रोज़ से उसके घर में फाके चल रहे हैं। चूल्हा नहीं जला उस नौजवान का, और अब वो तंग आके, मौशी हालात से तंग आकर खंबे के ऊपर चढ़ा अपनी जान देने के लिए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उसकी जान को महफूज रखे, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अभी भी वो नौजवान ऊपर है, बड़ी टीमें वहाँ पे ऊपर जा रही हैं नेगोशिएशन करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ। 3 दिन लगातार वगैरह चलान हुए मेरे 2-2 हज़ार रुपए के। मैं बात हुई है उनसे? मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ। मुझे 15-16 दिन हो गए हैं, मानी कुरानी कह रहा हूँ, रिक्शे में सोता हूँ। बच्चे मेरे ससुराल बैठे हैं, अपनी नानों के घर बैठे हैं। वो क्या कि मकान का किराया नहीं दे सका। रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा मेरा खड़ा हुआ है, दिहाड़ी पे रिक्शा चला रहा हूँ। ये नहीं, गरीबी है हर बंदे पे है, मजबूरन हर बंदा नहीं मौत को गले लगाता, उसने मौत को गले लगाया है। ये नहीं, हम भी रिक्शे वाले। कसूरवार कौन है? कसूरवार ये महकमा है। कौन सा? अगर ये वार्डन मुझे खुद पुलिस लाहौर, हाँ जी, ये कलमा चौक के नीचे अगर मुझे पकड़ा ना, काफ़ी दफ़ा पकड़ा है। पानी की बोतल ले आओ, चिप्स ले आओ, गोल्ड लीफ की डब्बी ले आओ, हम ला कर देते हैं। नहीं तो 72 घंटे रिक्शा भी बंद है, तुम पे पर्चा भी दे देंगे। ये हमारे साथ हुआ है। हम कलमा चौक ऊपर चढ़े हुए, ये रक्षा उनका? हाँ वो उनका ही है जी। उनका रक्षा जी हाँ नाजरीन, आप जानते हो उन्हें? नहीं सर जानते नहीं, बस देखा ही है। जी हाँ नाजरीन, ये मोहम्मद नवाज का रिक्शा है जी, जो ऊपर चढ़े हुए हैं, और कहा जा रहा है कि ये मोहम्मद नवाज साहब का ये 61-93 ये लगा हुआ है, और मोहम्मद नवाज साहब जो ऊपर खंबे के ऊपर चढ़े हुए हैं उनका ये रिक्शा है। क्यों चढ़े हैं ऊपर वो? इनका सुनने में आया कि चलान हुआ तो रक्षा इधर खड़ा करके तो ऊपर चढ़ गया वो। अच्छा, चलान की वजह से ऊपर चढ़ गया। सीटीओ साहब कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह अब देखें, उन्होंने तो अपनी बात छुड़ानी है, अपना जो है ऊपर ब्लेम जो आया उन्होंने तो अपना कवर अप करना है ना किसी तरह। अच्छा, तो जो हमने सुना, हम तकरीबन 5:30 बजे किधर खड़े हुए हैं। सीडीओ साहब से लेकर जो बड़े बड़े अफसर है, एसपी, ये दिहाड़ियाँ लगाते हैं, ये इनकी इंक्वायरी करें। जो 100 में से 70% चलान जाली है। आज से 5-6 दिन पहले साबित भी हुआ, इंक्वायरी भी हुई, उनमें साबित हुआ कि जाली चलान है। जाली चलान क्या मतलब? जाली चलान समझ नहीं आई। रसीदें बनाई हुई सार्जेंटों ने ये जाली चलान की। ये देखते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं, वो चलान काट के इनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, इजी पैसा। ये पूरा गैंग है, कोट लाहपत, कान्ना और कलमा चौक तक जो है ये गैंग एक। ये इंक्वायरी भी पीछे हुई, साबित हुआ कि ये जाली के जो हज़ारों के नहीं लाखों के चलान इनकी जेब में जा रहे हैं जो है। ये कोई आसान बात नहीं है। ये जो चढ़ा, ये मौत को करीब करके चढ़ा ऊपर, ये मजबूरी में चढ़ा, मजबूरी पे चढ़ा। ये इन्होंने हालात इन्होंने किए। सीडीओ साहब से पूछें, मेरी बात करवाएं, मैं साबित कर दूंगा। वो मूँछों को तेल लगा के आ गया मुस्कुराता। इनको कोई, ये इनको अपनी है, इनके बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, इनका रोज़गार है, इनके लिए सब ठीक है। ये सब जो है ना, कल काने में एक वाक़या हुआ, काने में वो सेम यही वाक़या, वो बंदा मर गया। आप मीडिया में है, आप
सर्च कर लें। कौन मर गया? कल काने में ऐसे ही उनको चलान किया, बेरोजगार हो गए, खंबे पे चढ़ा, वो मर गया। कल का वाकया। करंट लगा उसको? करंट लगा। उसके पास एक मीडिया का बंदा गया, ऑफिसर ने आगे से ये उसको कहा है कि आपने ये 2000 का जो चलान है आपने ये मीडिया पे नहीं चलाना। अच्छा, आपने ये चलाना है। जी 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 बिल्कुल, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा सर वो आप छोड़ दें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने नाम बोले, डर क्यों रहे हैं आप? डरते हैं आप उनसे? नाम ले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। खुल के बताएं। मेरी बात सुने। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा जो भी आपने चलाना है, ठीक है, वो चलाना है। घर का घरेलू मसला है जो इसकी वजह से ये ऊपर चढ़ा हुआ है। बाकी आप खुद समझदार हैं, वाम समझदार है, वो खुद फैसला करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मोहम्मद नवाज नामी शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया है और नवाज को नीचे उतारा जा रहा है अभी। और नवाज नीचे आएगा तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि नवाज को डरा धमका के उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया होगा, उसको स्क्रिप्ट बता दिया गया होगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और उसके मुतालबात तब भी मंजूर किए गए होंगे जब वो जो हमारे आला अहकाम यहाँ पे मौजूद हैं उनके स्क्रिप्ट के मुताबिक यहाँ पे नीचे आके बात करेगा। बाकी नवाज आता है, देखते हैं नवाज क्या कहता है, नवाज के क्या जज्बात हैं। लेकिन अवाम में इस टाइम एक खुशी की लहर दौड़ गई है, एक जान महफूज कर ली गई है और उस नौजवान को महफूज कर लिया गया, उसकी जान बचा ली गई है, उसको रेस्क्यू कर लिया गया। यह नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह घसीट के उसको बैठा दिया गया गाड़ी में और अवाम के सवालों के जवाब नहीं दिया गया। यह नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, नवाज को नीचे उतारा गया और घसीटते हुए गाड़ी में बैठा दिया गया ताकि वो मीडिया से कोई बात ना कर ले, ताकि वो सच ना बता दे, ताकि वो हकीकत ना बता दे, ताकि वो जो झूठ का परिंदा, जो झूठ का एक बादल बनाया गया उसको ना बोल दे, और ताकि सच की बारिश ना हो जाए। मीडिया को धक्के देके नवाज को गाड़ी में घसीट के बैठा दिया गया, इसलिए बैठा दिया गया कि वो सच ना बोल दे। और अब बेचारे का पता नहीं क्या किया जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कि नहीं होता। लेकिन गरीब का क्या हाल है पाकिस्तान में, इस पूरे प्रोग्राम में आपने देख लिया। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।